यहाँ से जाने की जब तक दिल्ली पुलिस नहीं आएगी मैं यहीं बैठा हूँ। दिल्ली पुलिस तो मुझे कहती है हिमांशु तुम्हें भी अगर शराब चाहिए हो तो मुझे फोन कर दिया करो यार। पुलिस को अपनी रिश्वत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और रिश्वत के नशे में ये लोग डूबे हुए हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। मतलब पुलिस वालों की तारीफ सिर्फ इनके परिवार वाले कर सकते हैं, तो पुलिस का तो धंधा ही बन गया है इनके लिए। एक एक केस नहीं है, एक जरिया है पैसा आने का कि महीने का कितना कमा लेते होंगे ये पुलिस वाले। तो जान के आपको हैरानी होगी, करोड़ों रुपए थे। मेरे जैसा एक पत्रकार जब चौराहों पर चौक पर निकलता है, हमारे साथ आए दिनों बदतमीजी होती है, हमले होते हैं। जिन्होंने कंप्लेन लगाई है या तो ये उसका मर्डर कर देंगे, ये उन्हें मरवा देंगे। मुझे बंदूक भी दिखाई गई है, एक बार मैं आपको वाकया बताता हूँ। दिल्ली पुलिस तो चाहती है कि हम जैसे पत्रकार दिल्ली से खत्म ही हो जाए। मैं आपसे एक ओवरव्यू जानना चाहूंगा कच्ची कॉलोनियों का। कच्ची कॉलोनियों में गली गली आपको शराब मिल जाएगी, गली गली अफीम, चरस, गांजा, स्मैक सब कुछ मिल जाएगा। और उसी कॉलोनी के बच्चे नशे की डिलीवरी का काम करने लग जाते हैं, नशे को पिकअप एंड ड्रॉप करने का काम करने लग जाते हैं और एक पूरा की पूरा सरगना तैयार हो जाता है। दिल्ली में इतने सारे कोठे चल रहे हैं, इतने सारे स्पा सेंटर चल रहे हैं जिनकी आड़ में गलत काम हो रहे हैं। एमसीडी में पैसा जाता है, दिल्ली पुलिस को पैसा जाता है, एसडीएम साहब तक पैसा जाता है, कई नेताओं को पैसा जाता है, विधायकों को पैसा जाता है, पार्षदों को पैसा जाता है। प्रशासनिक बिका हुआ है तो आम आदमी क्या करेगा? दिल्ली पुलिस और ये एमसीडी ये कुछ करना नहीं चाहती, इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। मैं तो एमसीडी को कहता हूँ मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट। दिल्ली में आप निकलिए एक दिन और क्लबों के बाहर घूमिए, आपको दिल्ली में ही बैंकॉक दिख जाएगा, बैंकॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेताओं का कभी शोषण नहीं होता, पुलिस वालों का कभी शोषण नहीं होता, पर जनता का हमेशा शोषण होता है। जो पार्टियां हैं ये अपनी टिकट्स बेचती हैं। अब जो व्यक्ति करोड़ों की टिकट खरीदेगा और उसके बाद वो पार्षद या विधायक बनेगा तो वो अपने उन पैसों को वसूल भी करेगा ना। और पार्षद की तो कोई सैलरी ही नहीं होती तो वसूल कहाँ से करेगा? आपसे और हमसे करेगा। रोडों पर पानी भरा हुआ है, पार्क की हालत खराब है। रेखा गुप्ता जी, उनसे मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं। शुरू में अरविंद केजरीवाल जी भी ऐसे ही थे। कब इस्तीफा दिया? जब जनता ने बोला इस्तीफा दे दो, शर्म कर लो, और अपनी लाडली बहन को सीएम बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी डरते हैं कि अगर विभव कुमार ने मेरे राज जनता के आगे ला दिए तो मेरी तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अभी मैं करियर के जिस मोड पर बर्बाद होकर खड़ा हूँ, महा बर्बाद हो जाऊंगा। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जुड़ा है, साथ देता है। ये एंटी करप्शन बने हुए हैं पर ये खुद करप्टेड है। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं और ये उन भ्रष्टाचारियों के साथ भी भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट हैं। कुत्ता और एक कुत्ते की माँ, तो मतलब ये चोर की माँ है। तो इंडियन एजुकेशन जो हमारी है वो बेकार है, जीरो है। ड्रग्स, क्राइम और वल्गैरिटी, ये तीनों ही चीजें आपको सरकारी स्कूलों में मिलेगी। बड़े बड़े स्कूल्स लगातार डोनेशन ले रहे हैं। सचदेवा स्कूल को मैंने एक्सपोज किया, ऑन कैमरा बताया है कि आप इतने रुपए दे दीजिए और आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। नौकरी के नाम पर भी ठगी होती है। प्लेसमेंट के नाम पर 10,000 की नौकरी थमा दी जाती है। 5-5 हजार रुपए इंटर्नशिप के नाम पर उन तमाम बच्चों का शोषण किया जाता है। कि मीडिया जो इंडस्ट्री है यहाँ पे शोषण बहुत है। मतलब कई चैनलों ने ऐसा धंधा बना दिया है पुलिस वालों की तरह कि कोई बड़ी न्यूज आती है किसी नेता या मंत्री के खिलाफ, उसे दबाने का पैसा ले लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं। ये सब लोग मेरे नाम से डरते हैं। अगर इनको एक कॉल कर दूं तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। मेरी लड़ाई जारी है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ।